जैसी कृपा आपने वसुदेव देव की नंद यशोदा पर की, पुत्र बन गए, वैसी कृपा करिए हे प्रभु। जैसी कृपा आपने विदुरानी पर की, पांडवों पर की, द्रौपदी पर की, सुदामा पर की, आपने यदुवंशियों पर ऐसी कृपा की कि कोई नास्तिक यदुवंशी ये कहे कि कृष्ण का हमारा कोई संबंध नहीं, तो जिस कुल में आप जन्म लिए उसी कुल में यदुवंशी लोग जन्म लिए, ऐसा प्रभु हमारा संबंध आपसे जोड़ दो कि वो संबंध तोड़ने पर भी नहीं टूटे। ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर कर दीजिए जो कृपा आपने अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर की है। प्रसीदताम में भगवान सताम पति। ऐसा सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण सुनकर भागवत के मध्य में साक्षात भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। सुखदेव जी ने भगवान का दिव्य दर्शन किया और चरणों में वंदन किया। लक्षित हो गए कि अगर मैं यहां विराजमान रहूंगा तो सुखदेव जी कथा नहीं सुना पाएंगे। विराट पुरुष भगवान की दिव्य विभूतियों का वर्णन किया है। भगवान के 24 अवतारों की चर्चा की है। 12 अवतार, मत्स्यावतार, कच्छपावतार, वामनावतार, हरि अवतार, मनमंत्रावतार, भगवान नृसिंहावतार, भगवान हेग्रीव का अवतार लेते हैं, भगवान श्री हरि धन्वंतरी का अवतार, परशुराम का अवतार, श्री राम के रूप में, कृष्ण के रूप में और बुद्ध के रूप में अवतार लेते हैं। ऐसे 23 भगवान के अवतार हो चुके। 24वां कल्कि अवतार कली के अंत में होगा। 4,32,000 वर्ष कली की आयु है। अभी मात्र 5,000 कुछ वर्ष बीते और कली के अंत में कैसा वातावरण होगा, कब भगवान कल्कि का अवतार होगा, यहां बताया है। यरिहालये स्वपि सताम न हरे कथा स्युः, पाखंडिनो द्विज जना वृषलान्द्र देवाः, स्वाहा स्वधाव सडिति स्म गिरो न यत्र, शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते। अभी तो आप अपने अपने घरों में ठाकुर जी की सेवा करते हो ना। जब तीर्थों में भी, बड़े बड़े मंदिरों में भगवान की सेवा बंद हो जाएगी, घरों में तो छोड़ो, तीर्थों में भी, बड़े बड़े मंदिरों में भगवान की पूजा न होगी, तब कली का अंत और कल्कि अवतार होगा। अभी तो आप श्राद्ध में अपने पूर्वजों के निमित्त कितनी श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं। जब लोग अपने पूर्वजों की श्राद्ध छोड़ देंगे, यज्ञ छोड़ देंगे, मंत्र जाप छोड़ देंगे, माता पिता गुरुजनों का सम्मान छोड़ देंगे, तब कल्कि अवतार होगा। अभी तो आप देखो छोटे छोटे बच्चे भी वेद पढ़ते हैं। अपने यहाँ भी छोटे बच्चे पढ़ते हैं। अभी हैदराबाद में कथा थी तो वहां की कुछ बहन बेटियां यहाँ भी हैं। पूछ रही थी, वहां छोटे बच्चे आए थे, वो लोग नहीं आए महाराज जी। हमने कहा उनका भी परीक्षा का समय था। तो अभी छोटे छोटे बच्चों को 1,000 मंत्र याद है, लेकिन जब ब्राह्मण से पूछा जाएगा कि आपका गोत्र क्या है, शिखा क्या है, शाखा क्या है, वेद क्या है, प्रवर क्या है, तो ब्राह्मण ये भी नहीं बता पाएंगे कि उनका गोत्र, शाखा, शिखा क्या है। केवल जनेऊ दिखाएंगे और कहेंगे देखो हम ब्राह्मण हैं। वेद पढ़ना तो छोड़ो, प्रवर, शाखा, सूत्र, शिखा का भी ज्ञान नहीं रहेगा। ये सब है ना, प्रवर 3 प्रवर है कि 4 प्रवर है, अग्र शिखा है कि पृष्ठ शिखा है, वेद कृष्ण यजुर्वेद है कि शुक्ल यजुर्वेद है, शाखा माध्यन्दिनी है कि नारायणी शाखा है। ये सभी ब्राह्मण के अलग बटे बटे हुए। केवल जनेऊ दिखाकर कहेंगे हम ब्राह्मण हैं। अभी तो छोटे छोटे ब्राह्मण बटुक ब्रह्मचारी बहुत मंत्र याद किए। अभी तो भगवान की पावन कथा गांव गांव में सुनने को मिलती है, लेकिन जब बड़े बड़े नगर शहरों में भी भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलेगी, तब कल्कि भगवान का अवतार होगा। ऐसे 24 अवतारों की सुंदर मनोरम चर्चा की है।
परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जीव ईश्वर एक है कि अलग है? और ये प्रश्न युगों युगों से आया है और इसमें ऐसी गुत्थी है कि इसको समझने के लिए लोगों ने पूरे जीवन तपोमय में लगा दिया, फिर भी समझना में कठिनता हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो यदि एक ही परमात्मा सभी में है, जीव अलग नहीं है, तो एक साथ सबको नींद आनी चाहिए, एक साथ सबको भूख लगनी चाहिए, प्यास लगनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। अलग अलग सबकी रुचि है, अलग अलग निद्रा भोजन करते हैं, इसलिए पता चलता है कि हर एक शरीर में जीव अलग अलग है, लेकिन अंतर्यामी रूप से जो परमात्मा है वो सब में एक जैसे विराजमान है। परीक्षित को बड़ी सरलता से सुखदेव जी महाराज ने इस बात को बताया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को दिव्य ज्ञान देते हुए कहते हैं, देखो हे परीक्षित, जब भगवान सर्वेश्वर प्रभु को जगत की सृष्टि करने की इच्छा होती है, जगत का सृजन करने का मन होता है, तब परमात्मा अकेले से अनेक होते हैं। परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव जगत की सृष्टि भगवान कैसे करते हैं, परमात्मा कैसे करते हैं? कई बार श्रीमद् भागवत में जगत के सृजन पालन संहार की चर्चा है। एक जगह ठीक से समझ लो तो हर जगह की कथा समझ में आ जाएगी। भगवान श्री हरि सर्वेश्वर प्रभु जगत में जीवों के कल्याण के लिए तो सृष्टि करते हैं। और देखो परीक्षित, भगवान श्री हरि को भक्तजन अंत समय में याद करते हैं, सच है, लेकिन यदि भक्त की भक्ति उत्कृष्ट हो तो स्वयं परमात्मा भी अपने प्रेमी भक्त को अंत समय में याद करते हैं। आपके मन में बात होगी कि भगवान को अंत समय में याद करना कठिन है, भगवान हमारे लिए दुर्लभ है, लेकिन भगवान कहते हैं मुझे सर्वस्व मानने वाला भक्त दुनिया में दुर्लभ है। गीता में देखो, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा, मुझे सर्वस्व मानने वाला भक्त दुनिया में दुर्लभ है, मैं खोज करता हूं। और ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण द्वारिका की लीलाएं करते हुए जब अपने गोलोक को पधारने लगे तो अंत समय में भगवान कृष्ण ने द्वारिका में अपने बड़े प्रेमी भक्त को याद करते हैं। स्वयं भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण अपने गोलोक जाते समय अंत में अपने एक बड़े प्रेमी भक्त को याद किया। उस भक्त का नाम क्या है जरा बताओ आप? किसको याद किया? सुदामा जी पर तो पूरी कृपा भगवान ने कर दी थी, इसलिए याद करने की कोई जरूरत नहीं। बोलो, विचार करो जरा। आपके यहां तो कई कथाएं होती हैं, है ना, और टीवी में भी सुनते हो, और हम तो ये बात अवश्य बताते हैं। बोलिए थोड़ा विचार करके, एकाग्रता से। उद्धव जी तो सामने खड़े हैं और जो सामने रहता है उसको याद नहीं किया जाता, उसको देखा जाता है, दर्शन किया जाता है। याद उसको किया जाता है जो दूर होता है, सामने वाले का दर्शन होता है, देखते हैं। बताओ, आप लोग बताओ ना, बड़े ध्यान से सुनते हैं आप, बहुत अच्छे। भगवान कृष्ण ने अंत समय में किसको याद किया? बोले महाराज थे, बताओ। हाँ चलो बता तो दे रहे हैं, लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आज कृष्ण कुमार जी ने कहा कि महाराज जी आपकी कथा से हम प्रश्न चुन करके 6वें या 7वें दिन में देंगे, और उन प्रश्नों का जो समाधान सही सही कर देगा उसको सम्मान भी करेंगे और बहुमान भी देंगे। इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक कथा सुनेंगे
तो अंतिम दिन आपको विजेता भी होना पड़ेगा, विजय का लाभ भी मिलेगा। तो अंत समय में भगवान कृष्ण ने किस भक्त को याद किया? बोलिए विदुर जी महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय। इसलिए भगवान भी अपने भक्त को याद करते हैं, और वो जब जाना हो अपने निज धाम को, ऐसे भक्तों के लिए ही तो भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। और भक्त इसीलिए कहते हैं, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। 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 हर एक समस्या का, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। दानी भी हुए लाखों और दान भी होता है। दानी भी हुए लाखों और दान भी होता है। दानी भी हुए लाखों और दान भी होता है। दानी भी हुए लाखों और दान भी होता है। पर कन्या के जैसा, पर कन्या के जैसा महादान कहाँ होगा। पर कन्या के जैसा महादान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। मेहमान भी आते हैं मेहमानी भी होती है। मेहमान भी आते हैं मेहमानी भी होती है। परशुदामा के जैसा, परशुदामा के जैसा मेहमान कहाँ होगा। परशुदामा
कोई प्रेम कहाँ होगा, पर मीरा के जैसा कोई प्रेम कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, भगवान कहाँ होगा, भगवान कहाँ होगा। बोलिए भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राम। अनंत भक्त थे, लेकिन प्रभु कृष्ण ने विदुर जी को ही क्यों याद किया? क्योंकि विदुर जी में कुछ विशेषताएं थी। विदुर जी धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, नहीं समझा, तो स्वयं पगड़ी मुकुट रख करके वन में चले गए। झोपड़ी बनाकर पत्नी के साथ रहकर साग पात खा करके भगवान का भजन करते थे। बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, कई विशेषताएं थीं, लेकिन दो विशेषताएं ऐसी विदुर में थी जिस कारण प्रभु कृष्ण ने अंत समय में विदुर को याद किया। आप भी चाहो तो इन गुणों को अपना सकते हो। एक विशेषता ये थी, व्रतानि चेरे हरितोषणानि। भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे, लेकिन कोई समझे नहीं कि मैं भगवान का इतना प्रिय हूं, भगवान मुझे इतना मानते हैं, श्री कृष्ण के मैं इतना नजदीक हूं, कोई मुझे जान न पावे, समझ न पावे, ऐसा अपने को ढक करके रखते थे। अलक्षलिंगा अवधूत वेशो। आज हम थोड़ी भक्ति करें तो लोग हमें अधिक लोग जाने कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसा यदि हमारे मन में भाव आता है तो हम प्रभु से दूर होते हैं। लेकिन विदुर जी की विशेषता है, स्वयं को ढक करके रखते, बचा कर रखते, छिपा कर रखते। कोई समझे नहीं कि प्रभु कृष्ण मुझे बहुत मानते, प्रेम करते, स्नेह करते, कृपा करते हैं, और मैं भगवान का इतना भजन करता हूं। कोई समझ सपने में भी किसी को भनक न लगे, ऐसे अपने को ढक करके छिपा करके रखते हैं। नश्वर पदार्थ द्रव्य है, रुपया है, आप इसको कितना संभालते हो, जेब में, पॉकेट में, तिजोरी में रखते हो। और सबसे कीमती तो भक्ति है भगवान की। उस भक्ति को छिपा करके रखो तो और बढ़ेगी भी भक्ति रूपी संपत्ति, और भगवान को प्रिय भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। और दूसरी विशेषता विदुर में, व्रतानि चेरे हरितोषणानि। आप जो भी कर्म करते हो, व्रत उपवास नियम का पालन करते हो, आपके मन में भावना रहती है कि इससे हमारा शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। लेकिन विदुर जी जो भी नियम, व्रत, संयम, उपवास करते हैं, उन सब का एक ही उद्देश्य रहता, हरितोषणानि, इस मेरे कर्म से मेरे प्रभु प्रसन्न हो। आप बड़े आत्मनिरीक्षण से देखना अपने को। आप जो भी व्रत करते होगे उसमें आपका लाभ सोच करके करते हो। लेकिन विदुर जी जो भी उपवास, व्रत, नियम, संयम, पूजन, अर्चन, वंदन करते हैं, वो सब अपनी प्रसन्नता के लिए, हमारे ठाकुर जी प्रसन्न रहे, मंगल हो, प्रभु का शुभ। आप पूजा करते हो तो भी अपने कल्याण के लिए, व्रत करते हो तो अपने लाभ के लिए, और तो और हनुमान जी के पास जाओगे तो कहोगे, साला सर प्रभु मेरी नौकरी लग जाए, मेरी फैक्ट्री लग जाए, मेरी दुकान बन जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो आपको 1.25 किलो लड्डू का भोग लगाऊंगा, या 1.25 मणि समझ लो।
हनुमान जी अगर प्रकट हो जाएं और कहें कि पहले भोग लगा दो, बाद में तुम्हारा काम कर दूंगा, तो आप में कुछ ऐसे होंगे कहेंगे नहीं हनुमान जी, घाटा वाला सौदा अपने राम नहीं करते, पहले हमारा काम कर दो, फिर 1.25 किलो लड्डू का भोग लगाएंगे। ईमानदारी से कहना कि आप आज तक कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ किए नहीं, अपने लिए। लेकिन विदुर जी की ये विशेषता है कि व्रतानि चेरे, कितना सरल है संस्कृत। व्रतानि माने व्रत, नियम, संयम सब आ गया इसमें। चेरे माने करना। जो भी विदुर जी व्रत, नियम, संयम, पूजन, आराधन करते हैं वो सब हरितोषणानी, तोष माने प्रसन्नता, भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसमें बहुत बड़ा विज्ञान है। वो आपने 1 वर्ष तक व्रत, नियम, संयम का पालन किया, आपका एक कामना इच्छा थी पूरी हो गई, फिर दूसरी इच्छा प्रकट हो गई, कमी आ गई, फिर आपने 1 वर्ष तक किया, फिर तीसरी इच्छा आ गई, जीवन लग जाएगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। और यदि हमारे सत्कर्म से हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाएं तो हमारे जीवन में कोई कमी ही नहीं रह जाती है, बल्कि भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं। किमतोषणानि, हरि के प्रसन्न होने पर कोई वस्तु की कमी नहीं रहती है। इसलिए विदुर जी जैसे भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं। पांडवों ने कहा प्रभु सारा राज्य हमारा है, हम पूरा राज्य नहीं चाहते, आधा राज्य भी नहीं चाहते, 5 गांव हमें मिल जाए, जीविका चला लेंगे, बाकी दुर्योधन को दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर के दुर्योधन के पास आए। दुर्योधन श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता था, जादूगर मानता था। कभी 4 हाथ प्रकट कर लेता है कृष्ण, कभी चक्र ले लेता है, बड़ा जादूगर है। दुर्योधन के मन में दुर्भाव है कि कृष्ण को खाने को नहीं मिलता तो माखन चुराता है, चीर चुराता है। ऐसे नास्तिक लोग आज भी भगवान के ऊपर आक्षेप करते हैं। जैसे आजकल दुनिया में चलता है कि जो सिफारिश से काम न चले वो सुविधा शुल्क से काम बन जाता है। सुविधा शुल्क जानते हैं ना, घूस को सुविधा शुल्क कहते हैं। दुर्योधन ने कहा श्री कृष्ण को बढ़िया खिला पिला दूंगा, बहुत मान सम्मान कर दूंगा, धन धान्य दे दूंगा, कृष्ण मेरे पक्ष में हो जाएगा, पांडवों के पास बचेगा क्या, फिर मेरी विजय हो ही जाएगी। दुर्योधन को क्या पता कि श्री कृष्ण के चरणों में लक्ष्मी विराजती है, वे तो भाव के भूखे हैं। दुर्योधन ने बाहर की बहुत तैयारी की, बहुत सजावट की, 56 व्यंजन तैयार किए, मेवा मिष्ठान इकट्ठा किया, बाहर की तैयारी बहुत किया, लेकिन अपने अंदर की तैयारी बिल्कुल नहीं किया। अंदर की तैयारी क्या है? बोले प्रभु के चरणों में भक्ति हो, प्रीति हो, समर्पण हो, श्रद्धा हो, ये हमारे मन की अंतःकरण की चित्त की तैयारी है। ये बाहर की तैयारी तो अंदर की जब भावना आती है तो अपने आप हो जाती है, वो छिपी नहीं रहती, उसको आप रोक नहीं सकते। अंदर की जो श्रद्धा भक्ति भावना है वो बाहर प्रकट होगी। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए दूत बन करके जाते हैं और विदुर जी को पता चला कि श्री कृष्ण आ रहे हैं तो मैं भी दर्शन कर लूं। वन से झोपड़ी से निकलकर विदुर जी चले। दुर्योधन प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु कृष्ण के लिए कि आपके लिए 56 व्यंजन है, मेवा मिष्ठान्न है, आप जीवो इस महल में विराजो, स्वर्ण का पर्यंक है। श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन आज तो मेरा निमंत्रण काका विदुर जी के यहाँ है, विदुर जी अभी मिले नहीं, भगवान ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया हो, आपके अंदर की भावना श्रद्धा हो
तो भगवान को बुलाओगे भी नहीं तो भी आ जाएंगे, और अगर अंदर की श्रद्धा भावना नहीं तो आपके नजदीक आकर भी ठाकुर जी दूर चले जाएंगे। विदुर आए और जब ये बात सुनी, श्री कृष्ण मेरे यहां निमंत्रण स्वीकार किए हैं, तो चकाचौंध हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। तैयारी तो करनी पड़ेगी। गए चावल दाल आदि लेने के लिए बाजार में। श्री कृष्ण दुर्योधन का 56 व्यंजन मेवा मिष्ठान परित्याग करके द्रौपदी श्री विदुरानी जी की झोपड़ी के पास पहुंच गए। विदुरानी जी स्नान कर रही, एक ही साड़ी है, भीगी है। गोविंद पहुंच गए, बुला रहे, विदुर जी, विदुरानी जी आओ, मैं कृष्ण आया हूं। विदुरानी जी अंदर से कहती, हां अब आई तब आई। धर्म संकट को कृष्ण समझ गए और अपने उत्तरी वस्त्र को लेकर के झोपड़ी को अंदर डाल दिए। विदुरानी श्री कृष्ण के उत्तरी वस्त्र को धारण किया, बाहर आई। भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। जो भक्त भगवान का दर्शन करे देखता रह जाता है, सुध बुध खो जाता है। विदुरानी भगवान के दर्शन में ऐसी डूबी की आसन देना भी भूल गई। कन्हैया ने कहा, रे कोई अतिथि आवे तो आसन देना चाहिए ना काकी जी। तो एक केला का पत्ता लाकर बिछा दी, विराजमान हो। फिर दर्शन करने लगी। फिर भूल गई कि कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। प्रभु ने याद दिलाया, अतिथि आवे तो उसको कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, और मैं तो विशेष करके भूखा हूं, कुछ खिलाओ ना। झोपड़ी में तो कुछ था नहीं। सामने केला के पेड़ में फल लगे थे, तोड़ करके लाई, सामने रख ली। फिर प्रभु का दर्शन करने लगी। भगवान के दर्शन का यही लाभ है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन से जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जीव का सहज स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और जब सहजानंद में डूबता है जीव तो कुछ उसको ध्यान ज्ञान नहीं रहता, सुध बुध खो जाता है। विदुरानी प्रभु के सौंदर्य का, मुखार बिंद का दर्शन कर रही, हाथ से छिलका उतारती, केले के छिलकों को गोविंद के मुख में देती। श्री कृष्ण बड़े स्वाद से, प्रेम से उस केले के छिलके को पा रहे। 2-4 पा गए। केले का छिलका नहीं, वो विदुरानी की प्रीति प्रेम स्नेह श्रद्धा भक्ति से सना हुआ 56 व्यंजन है। बड़े चाव से, प्रेम से ठाकुर जी ने केले के छिलके पाए। विदुरानी प्रेम से पवा रही छिलके और कृष्ण पार है। विदुर जी लेकर सामग्री आए, दृश्य को देखा, पत्नी को डांटने लगे, तू पागल हो गई, बावरी हो गई। 56 व्यंजन दुर्योधन के त्याग कर प्रभु कृपा की, निर्हेतु की कृपा की, और इतना बड़ा निरादर तिरस्कार अपमान प्रभु का तू कर रही है, छिलका खिला रही है। भगवान के दर्शन से मन हटा, दृष्टि हटी विदुरानी की। अरे हाय राम, मैंने क्या कर दिया? छिलका उतार कर फल खिलाने लगी। श्री कृष्ण ने कहा डकारते हुए, मैं तो पूर्ण तृप्त हो गया हूं, अब मुझे रंच मात्र खाने की इच्छा नहीं है। विदुर जी पत्नी पर गुस्सा थे, कृष्ण पर भी गुस्सा हो गए। खिलाने वाला भूल जाए तो खाने वाले को तो पता चल जाता है कि नमक कम है कि ज्यादा है। ये मान लिया भूल गई, तो आप अपने मुख से जब चबाते होंगे दांतों से, तो पता चला होगा कि ये छिलका है। कैसे छिलका खिला रही, रोकना टोकना बोलना था ना, आपने क्यों निषेध नहीं किया? श्री कृष्ण प्रभु ने कहा, विदुर जी गुस्सा मत होइए। जब मेरा भक्त भक्ति में डूब जाता है, भावना में बहने लगता है, उसको जब पता नहीं चलता तो मुझे कैसे पता चलेगा? जब विदुरानी को पता नहीं चला कि मैं छिलका खिला रही, तो मुझे भी सच्ची में कुछ पता नहीं चला। मुझे स्वाद आ रहा था,
मुझे तो लग रहा था मैया यशोदा के हाथ का मक्खन है, मुझे लग रहा था रुक्मिणी का 56 व्यंजन है, सुदामा के सुंदर चावल हैं, गोपियों के सुंदर मक्खन है, ऐसा स्वाद मुझे लग रहा था और मैं बड़े स्वाद से पा रहा था, मैं छिलका कहां पाया। कहने का मतलब जब भक्त की चित्त वृत्ति प्रभु में लीन होती है तो भगवान की चित्त वृत्ति भी भक्त के अधीन हो जाती है। आज भी ठाकुर जी भोग लगाते हैं, आप वैसे रसोई में बना करके भोजन करो और एक ठाकुर जी को भोग निवेदन करके तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करो। दोनों में स्वाद देखना कितना अंतर आता है। आज भी ठाकुर जी पाते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि इस कलयुग में पूरी थाली यदि मैं पा गया तो कई घरों में लोग भोग लगाना ही बंद कर देंगे। इसलिए ठाकुर जी दृष्टि से भोग लगाते हैं, सामने रखो प्रसाद बन गया। हाँ, ठाकुर जी ग्रहण जरूर करते हैं। अगर भोग लगाने के बाद तौला जाए तो कुछ अन्न का सार कम हो जाता है, लेकिन ऐसे परीक्षा आप लोग मत करना। कुछ भक्तों ने किया भी, तो भोग लगाने के बाद में अन्न तौलने में कम हुआ, लेकिन उस दिन से ठाकुर जी ने फिर भोग लगाना छोड़ दिया। मेरे प्रति विश्वास नहीं इसको। लोग कहते हैं भगवान पाते नहीं, 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 विदुरानी के जैसे पवाते नहीं, विदुरानी के जैसे पवाते नहीं, अच्युतम केशव गाइए, आप ही गाइए प्रेम से, ठाकुर जी को जिमाइए, भोग लगाइए। अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वल्लभम रामचंद्रम भजे, जानकी वल्लभम रामचंद्रम भजे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, माया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, राजस यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजस यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, वामे जो जय हो, बलिहारी हो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच
खिचड़ी का भोग लगाया और भक्तजन क्या कहते हैं? थाली भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की वाटड़ी। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की वाटड़ी। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाटड़ी। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाटड़ी। जिमावे बेटी जाटड़ी। जिमावे जो बैठे हैं वो भी गाएं जरा ताली बजाकर प्रेम से। जिमावे बेटी जाटड़ी। जिमावे बेटी जाटड़ी। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाटड़ी। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाटड़ी। बाबो मारो गाँव गयो है ना जाने कद आवे लो। बाबो मारो गाँव गयो है ना जाने कब आवे लो। बाबो मारो गाँव गयो
भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घर आवे है। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे है। श्रीधराचार्य शरणागत तेरी निरख निरख गुण गायो। श्री श्री धराचार शरणागत तेरी निरख निरख गुण गावे हो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो साचो प्रेम प्रभु से हो तो बोले पूरन काटड़ी जीवो मारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी चादड़ी। जीवो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाटरी। मुरलिया वाला बंसी वाला बोलिए भक्त और भगवान की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी हरि भक्तों को प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। आप पूज्य स्वामी जी के श्रीमुख से भगवत कथा श्रवण कर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। सभी भगवत प्रेमी स्वामी जी की कथा सुनकर आह्लादित प्रसन्न है और कथा की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। जैसा कि कल बताया था, परम पूज्य स्वामी जी सिर्फ कथा तक ही सीमित नहीं अपितु अशर्पी भवन पीठ में परोपकार के पारमार्थिक सेवाएं भी करते हैं। आप में से कई भक्त अयोध्या आकर यह सेवाएं स्वयं देख चुके हैं। पीठ में गौ सेवा, गरीब बच्चों को भोजन, वस्त्र, पढ़ाई, सेवा, अन्न क्षेत्र, वेद विद्यालय, संस्कृत विद्यालय के माध्यम से सेवाएं हो रही है। अयोध्या में अभी एक विशेष कार्य प्रारंभ है। वाराणसी में काशी विद्यापीठ, वृंदावन, हरिद्वार आदि में विद्यापीठ है, परंतु संपूर्ण धरती को मानवता, सभ्यता, शिक्षा, सदाचार, संस्कृत संस्कार का ज्ञान प्रदान करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या जी में कोई विद्यापीठ नहीं। भगवान श्री राम की पावन प्रेरणा से पूज्य स्वामी जी ने 20 एकड़ की विशाल भूमि में अयोध्या विद्यापीठ का निर्माण 2017 नवंबर से प्रारंभ किया है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि अब तक 40,000 वर्ग फुट पर निर्माण होकर कृषि महाविद्यालय प्रारंभ हो चुका है। आगामी अप्रैल 2019 में CBSE के माध्यम से एंग्लो वैदिक विद्यालय भी प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे ही संस्कृत शोध संस्थान, वेद विद्यालय, ध्यान योग केंद्र, वानप्रस्थाश्रम, आयुर्वेद शोध संस्थान, बच्चों को संस्कार प्राप्त करने हेतु कक्षाएं आदि भी निर्माण होंगे। ऐसे पवित्र पावन महान सेवा कार्य में आप भी अपनी आहुति सेवा समर्पित करके विद्यादान, संस्कृत संस्कार, वेद रक्षा में सहयोग करके साक्षी बने एवं प्रभु श्री राम का आशीष प्राप्त कर पुण्य अर्जित करें। इन सेवाओं में रूम निर्माण है, हॉल निर्माण है। रूम में बड़ा रूम, छोटा रूम, भूमिदान भी कर सकते हैं, पुस्तकालय, विद्यापीठ की मनी सेवा, शिक्षण कक्ष, ऐसी अनेक सेवाओं में आप भाग ले सकते हैं। आप अपने पूर्वजों के नाम पर ब्लॉक निर्माण भी कर सकते हैं एवं रूम निर्माण भी कर सकते हैं। 200 रूम कुल निर्माण होने हैं, जिसमें से अब तक 60 रूम निर्माण हो चुके हैं। अयोध्या विद्यापीठ के निर्माण में भूमिदान, वाहन, बोरिंग, पुस्तक, पानी की टंकी, फर्नीचर, कंप्यूटर, पंखे आदि की आंशिक सेवाएं भी दे सकते हैं। अयोध्या विद्यापीठ में आपके द्वारा दी गई सेवा भारत सरकार द्वारा ATG में आयकर मुक्त भी होगी, अर्थात आपको इनकम टैक्स की छूट भी प्राप्त होगी। आप अपनी सेवा देकर रसीद अवश्य प्राप्त करें। इस मंडप के द्वार पे श्रीमान रामानुज जी और शर्मा जी बैठे हैं, उन्हें सेवा प्रदान कर आप रसीद प्राप्त करें। और विशेष जानकारी हेतु आप श्री कृष्ण कुमार जी धूत एवं पूज्य स्वामी जी से भी संपर्क कर सकते हैं। पुनश्च आप सभी से निवेदन कि इन सेवाओं का लाभ लेकर पुण्य अर्जित करें। धन्यवाद। धूत परिवार से राकेश जी धूत यहाँ पर एक सूचना देने जा रहे हैं। मैं उन्हें विनती करता हूँ कि यह सूचना आप प्रस्तुत करें।
आदरणीय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी भागवत प्रेमी भक्तों को दूत परिवार की तरफ से सस्नेह वंदे। प्रिय भक्तगणों, परम पूज्य स्वामी जी श्री श्रीधराचार्य जी महाराज की सुमधुर वाणी से इचलकरंजी में इस नामदेव ग्राउंड पर हम सभी भागवत कथा का श्रवण करके आनंद ले रहे हैं। हम इसे पूरी श्रद्धा से सुने और आत्मसात करें, इस पर चिंतन मनन हो, वह भागवत पुराण का ज्ञान व प्रसार अधिक से अधिक हो, इस उद्देश्य से हमने भागवत कथा ज्ञान प्रतियोगिता का यहाँ पे आयोजन किया है। भागवत पुराण के यह जो चल रहा है छठे दिन यानी 17 नवंबर 2018 शनिवार को आप सभी को हम एक प्रश्नावली देंगे। जो स्वामी जी 5 दिन हमको प्रवचन जो भागवत सुनाएंगे उस पर आधारित होगी, तो ये आपको उस दिन दिया जाएगा। ये प्रश्नावली छठे दिन आपको जो भक्त सबसे अधिक सही उत्तर देंगे उसमें से हम लोग 3 भक्तों का चुनाव करेंगे जो लकी ड्रॉ द्वारा होगा। इसमें जीतना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बशर्ते आप पहले 5 या 6 दिन पूरे ध्यान से तन मन धन से स्वामी जी का जो प्रवचन है वो आप सुने, श्रवण करें और उस प्रश्नों का उत्तर, इसमें से कई प्रश्न स्वामी जी खुद ही तैयार करेंगे। तो इसके जो उदाहरण के लिए आप लोगों को जो ध्यान में है, इसके लिए एक प्रश्नावली तैयार की गई है। आप जब यहाँ से कथा विश्राम होगा आज के दिन का, तब बाहर आपको प्रसाद के साथ में दी जाएगी। आप उसे अपने साथ घर लेके जाए, उसका अभ्यास करें, तो आपको पता चलेगा कि प्रश्नावली का स्वरूप क्या होगा और आप पूरी तैयारी करके आए। जो विजेता होंगे उसको स्वामी जी खुद सम्मानित करेंगे 7वें दिन कथा विश्राम के दिन, और दूत परिवार की तरफ से उनका यथोचित सत्कार किया जाएगा। धन्यवाद। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की।